Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine and will be doing very well inshallah. Welcome back to my YouTube channel Chemistry Zone with Little Professor. I am your teacher Muhammad Naeem from the Beast Group of Schools and Colleges. बच्चे हम लोगों ने क्लास सेकेंड ईयर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का एक चैप्टर शुरू किया हुआ, दैट इज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिकी चैप्टर है। यहाँ से एमडीकैट के एमसीक्यू बहुत ज्यादा आते हैं। एमडीकैट के एमसीक्यूज आते हैं, पेपर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से। तो इस चैप्टर को हमने शुरू किया हुआ, हमने पीरियड थर्ड खत्म कर लिया ऑलमोस्ट। जो ग्रुप वन एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स जिनको हमने नाम दिया, बिकॉज देयर एक्वस सॉल्यूशन इज वाटर सॉल्युबल बेस या बेसिक इन नेचर, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। तो हमने ये शुरू किया हुआ, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर ली थी। आज एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन ए एलिमेंट्स। बच्चे केमिकल प्रॉपर्टी का जब जिक्र आता है ना, तो आपके जहन के अंदर एक चीज आनी चाहिए कि इनका केमिकल रिएक्शन पूछ रहा होगा, इनका केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इनका ट्रेंड पूछ रहा होगा कि यहाँ पे फास्ट होगा या स्लो होगा। तो हम लोग पहले भी एक चीज डिस्कस करके आए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू कर देता हूँ। सबसे पहली चीज हम लोग ना यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो आज वाले लेक्चर के अंदर ना हम लोग यहाँ पे इसका रिएक्शन पढ़ेंगे विद वाटर। हम आज जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना ग्रुप वन एलिमेंट्स, उनका रिएक्शन पढ़ेंगे विद वाटर। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हम लोग उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि हमारे पास एक है लिथियम, एक है सोडियम, एक है पोटाशियम, एक है रुबिडियम, एक हमारे पास सीजियम। अब ये पांच एलिमेंट्स हैं। फ्रेंशियम हमारे पास जो है वो रेडियोएक्टिव होता है, रिएक्शन नहीं करता। इन पांच एलिमेंट्स के हमने रिएक्शंस को स्टडी करना है। अब देखिए वाटर ना हमारे पास दो किस्म का हो सकता है, एक हम कहते हैं कोल्ड वाटर होगा और एक हम कहते हैं स्टीम है, या आप इसको बॉइलिंग वाटर भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि वाटर का टेम्परेचर यहां पे दोनों मेटल जितने भी मेटल्स हैं इनका एटॉमिक साइज भी अफेक्ट करता है। लिथियम के दो शेल्स हैं और आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और सीजियम के 6 शेल्स हैं हमारे पास, 6 शेल्स होंगे हमारे पास, ठीक है, और आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जाहिर सी बात है, हम कहते हैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब इतना ज्यादा है तो वो तो एनर्जी इतना प्रोवाइड करना आसान नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, हम कहते हैं हमारे पास ग्रुप वन के अंदर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है ये वाला, लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन ग्रुप वन। अगर ग्रुप वन ए की बात करें तो ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, और ग्रुप वन ए के अंदर अगर हम बात करें तो ये वाला हमारे पास जो है ना ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। ये पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है मेटल्स के अंदर, सबसे ज्यादा सीजियम ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास होता है। इसका मतलब ये है कि साइज ऑफ द मेटल डाउन द ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रिएक्टिविटी उतना बढ़ती जाएगी। लेकिन वाटर के साथ जब हम लोग बात करते हैं ना वाटर, तो याद रखिए बच्चे इसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होता जाएगा, वाटर का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता जाएगा, वाटर की रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होती जाएगी। तो ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके। पीरियड थर्ड के अंदर भी हम लोग ने उनकी रिएक्टिविटी जब पढ़ते हैं ना इनकी, तो वहां पे मेटल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मेटल जो होती है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन और टाइप का स्लो होता है, स्टीम के साथ रिएक्शन ज्यादा थोड़ा सा फास्ट होता है, वो टाइप का प्रोडक्ट होता है। अब याद रखें बच्चे, कोल्ड वाटर के साथ जब भी मेटल रिएक्शन करेगी ना तो मेटल ने दो चीजें बनानी है। एक मेटल ने बनाना है हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में उसने बनानी है हाइड्रोजन गैस। और जब इनकी हम बात करते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, अब जब इनकी बात करते हैं तो स्टीम के साथ जो है मेटल ये बनाएगी मेटल का ऑक्साइड और साथ में इसने बनानी है हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शंस के ऊपर जब हम बात करते हैं ना, रिएक्शंस के ऊपर, तो रिएक्टिविटी के अंदर हमारे पास मेटल्स जो आते हैं ना,
अब सबसे पहला हमारे पास आता है लिथियम। एक बात याद रखें, लिथियम सबसे कम मतलब साइज वाला एटम है, ग्रुप 1A के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट साइज वाला एटम है। अब जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ना, कोल्ड वाटर के साथ, तो वहां पे जाहिर सी बात है, कोल्ड वाटर का मतलब यहाँ पे हम वाटर जो है ना, बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं H2O2 और साथ में हमारे पास गैस लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? गैसियस मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। क्यों? इधर स्मॉलेस्ट साइज है इसका, बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। इधर से कोल्ड वाटर ले लें, अब वो तो रिएक्शन और ज्यादा स्लो हो जाएगा। रिएक्टिविटी टेम्परेचर के साथ रिएक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर कम के साथ रिएक्टिविटी कम। अब कोल्ड वाटर है मतलब टेम्परेचर कम है, रिएक्टिविटी कम है। इधर से स्मॉलेस्ट साइज मेटल, अब कोल्ड वाटर ले लें, साथ में हम लोग जो है वो ले लें, हम मेटल ले लें, क्या नाम है हमारे पास, लिथियम स्मॉलेस्ट साइज का। तो क्या कोल्ड, सॉरी यहाँ पे लिक्विड अगर हम ले लें पहले, तो क्या लिक्विड के साथ इसका रिएक्शन होगा? तो हम कहते हैं कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? ये हमारे पास कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें ना, वहीं पे अगर हम लोग बात करें स्टीम के साथ, वहीं पे अगर हम लोग बात करें स्टीम के साथ, तो ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। और क्या करेगा स्टीम के साथ? दोनों लिथियम एक ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेंगे? इन्होंने बना लेना है लिथियम का ऑक्साइड, और साथ में इन्होंने बना लेनी है हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ग्रुप 1A के अंदर एलिमेंट है लिथियम, ओनली रिएक्ट विद स्टीम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमडीएड के हवाले से, ओनली रिएक्ट विद स्टीम। ये जस्ट स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। जहां पे हम लोग बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम जो है ना, सोडियम ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है। अब जाहिर है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिक्विड 2 वाटर लेके, मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखा हूं 2 वाटर आपने लेने हैं, 2H2O लाइक दैट, लेकिन यहाँ पे मैं ओपन करके ताकि हमें समझ आए मैकेनिज्म की। अब होता क्या है कि 2 सोडियम में से एक सोडियम और एक OH मिलके क्या बना लेंगे? NaOH। दूसरा सोडियम और दूसरा OH मिलके दूसरा NaOH बना लेंगे। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ये वाले रिएक्शन जो हमारे पास है ना, एक बात याद रखें कि ये रिएक्शन जितने भी हैं विद वाटर, ये सारे के सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। अब हीट रिलीज होती है, अब जितनी हीट रिलीज होगी ना, उसी हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? इसी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस। और इसको यहाँ पे अब जब हम लोग इसको वाटर के अंदर डालते हैं ना, लाइक हमारे पास यहाँ पे ग्लास के अंदर एक वाटर है, अब सोडियम जाहिर डेंसिटी कम होती है पानी से, 0.97 है डेंसिटी इसकी, पानी से कम होती है, याद रखना है पॉइंट, बहुत कम होती है, मतलब 1 है ना पानी की, और इसकी 0.97 है, मतलब कम है। तो ये पानी की सरफेस के ऊपर ऐसे घूम रहा होगा, तैर रहा होगा, और इसको आग लगी हुई है, ऐसा लगेगा सोडियम को आग लगी हुई है इस टुकड़े को। हालांकि सोडियम को नहीं, रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली हाइड्रोजन गैस को आग लगती है वही हीट को कैच करके, क्योंकि जाहिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास होता है। अब वहीं पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर 2 सोडियम ले लें और इसके साथ जो है ना हम लोग स्टीम ले लें, तो स्टीम के साथ ये क्या करेगा? एक ऑक्सीजन को दोनों सोडियम लेके इन्होंने बना लेना है Na2O, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है, वो भी यहां से निकल जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि सोडियम दोनों के साथ रिएक्शन करता है। याद रखें लिथियम सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, जाहिर है एक्टिविटी कम होती है, लेकिन सोडियम दोनों के साथ। अब दोनों में से फास्ट रिएक्शन किसका होगा? कोल्ड वाटर का या स्टीम का? अब देखिए सोडियम सेम है, सोडियम दोनों में सेम है, सॉलिड। हम देखेंगे टेम्परेचर ऑफ द वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर जितना ज्यादा रिएक्टिविटी उतना ज्यादा, तो यहां से हमें पता चलेगा कि हमारे पास स्टीम वाला रिएक्शन है वो ज्यादा फास्ट होगा। अब सेम केस बाकी जितने भी मेटल्स हैं डाउन द ग्रुप, जितने भी मेटल्स हैं सेम उसी तरह हमारे पास 2 वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। अब मैंने यहां पे कोई लिक्विड लिख दिया, जितने भी मेटल्स हैं 2 मेटल, आप 2 पोटाशियम लेने पड़ेंगे यहाँ पे, इससे मुराद आप 2 पोटाशियम 2 रुबीडियम ले लें, 2 सीजियम ले लें, ठीक है। ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो ये क्या बना लेंगे? 2 मेटल के हाइड्रोक्साइड। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं 2 पोटाशियम है तो पोटाशियम का हाइड्रोक्साइड, अगर रुबीडियम है तो रुबीडियम का हाइड्रोक्साइड, अगर सीजियम है तो सीजियम का हाइड्रोक्साइड।
लेकिन जब यही मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्टीम के साथ ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेके मेटल का ऑक्साइड। अब मेटल का ऑक्साइड क्या क्या बनाएंगे, पोटाशियम है तो पोटाशियम का ऑक्साइड बनाएगा, अगर रुबीडियम का है तो रुबीडियम का ऑक्साइड, सीजियम है तो सीजियम का ऑक्साइड, और हमारे पास H2 गैस बनेगी यहाँ पे। लेकिन मसला क्या होता है, मसला ये होता है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अब यहाँ पे वाटर को अगर हम सेम ले लें, डाउन द ग्रुप देखें, साइज ऑफ द मेटल जब हमारे पास बढ़ता जाता है, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द मेटल बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, काम होती है। अब इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, वो हमारे पास हुआ सीजियम। अब इधर से सीजियम हाईली रिएक्टिव है, उधर से हमारे पास स्टीम हो जाए, ये प्रोडक्ट तो बनाएंगे, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब आप सोडियम को पानी में डालते हैं तो उसको आग लगी होती है, सीजियम के साथ क्या होगा। अब खुद एक चीज गैस करें, जाहिर है जहां पे आप लोग काम कर रहे होंगे ना, जहां पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है, तो जाहिर है वहां पे आपका एक धमाका ही हो जाना है। लोग बोलेंगे बंदा अपनी लाइफ से तंग था या केमिस्ट्री से तंग था या केमिस्ट्री टीचर से तंग था, ऑब्वियसली कोई एक बात तो होगी। जाहिर है आपने इतना अच्छा सा रिएक्शन आपने चूज किया, तो सीजियम और पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम, हम इनके लिए कभी भी स्टीम को प्रेफर नहीं करेंगे। एक तो मेटल का साइज ज्यादा हो गया, दूसरा वाटर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, दोनों केसेस में रिएक्टिविटी बढ़ गई, तो हाईली रिएक्टिव, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इतना फास्ट रिएक्शन होगा, विगोरसली रिएक्शन करेगा कि एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, फॉर दीज मेटल, फॉर पोटाशियम, रुबीडियम and cesium, we prefer to react only with cold water, not steam, क्योंकि स्टीम के साथ विगोरसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। नॉर्मल वाटर ठीक है जी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखें ये वाला भी रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगा, लेकिन कुछ कंट्रोलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि स्टीम की तरह मतलब वो बहुत ज्यादा आपके पास विगोरस हो जाएगा। तो वैसे ये था हमारे पास रिएक्टिविटी इन वाटर, इनकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बच्चे अगर लेक्चर आपको समझ आया तो लाजमी कमेंट करना है, लाइक करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लेना है, और वीडियो को शेयर लाजमी करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये टॉपिक मिल जाए, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाए। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।